राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको प्रदोष व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। पौराणिक कथा क्या है, आइए सुन लेते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी पूजा किया करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ में लेकर भीख मांगती और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सड़ियल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। तब घर आकर वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम असुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी असुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है ना। असुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा, शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विंध्य पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्र दूर हो गए और वे सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन असुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने असुमति को अपने जीवन की पूरी बात बतलाई और साथ ही प्रदोष व्रत और महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व और बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये रही प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सबको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। राधे राधे दोस्तों।